जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडल से डॉक्टर मनोमोहन सस्ती रामानंद आश्रम से। आज का प्रश्न है कि राम राज्य कब आएगा। ठीक है, प्रश्न आपका पूछना। चलो सुनो सज्जनों, हम आप ने धरती पर जन्म लिया है, कहीं आकाश से कूद करके नहीं आए। किसी जाति में, किसी गोत्र में, किसी धर्म में मनुष्य बने आकर के। तो धर्म को हम श्रेष्ठ माने। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है, प्राणों की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, तो उसका हम पालन करें। यदि आप राम कथा सुनते हैं या रामायण पढ़ते हैं, तो उस रामचरितमानस को जो राम जी ने चरित्र किए, जो मनुष्य शरीर में साकार स्वरूप में आकर के अटपटी लीलाएं की, उनको हम इस अल्प बुद्धि से समझना चाहते हैं। और अल्प बुद्धि समझती नहीं तो उस बुद्धि का दोषारोपण हम राम जी पर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। तो हमारा आपसे कहना है कि सीता राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, हनुमान जी ने जो चरित्र किए, उन चरित्रों को अपने जीवन में प्रयोग करें। ये असली रामायण है, ये असली रामायण है और ये असली राम कथा है। और यदि आपने प्रयोग किए तो राम राज्य कब आएगा ये तो आशा है, लेकिन क्यों न हम अपने घर में पहले राम राज्य लाएं। राम जी ने भाइयों के साथ क्या कर्तव्य किया, माँ के साथ क्या किया, पत्नी के साथ क्या किया, प्रजा के साथ क्या किया, उसी प्रकार का चरित्र हम अपने जीवन में प्रयोग करें तो आपके घर में राम राज्य है। आएगा जब जहाँ आएगा, पहले आप अपने घर में तो राम राज्य लाइए। ये मेरा आपसे कहना है। यदि आपने राम राज्य लाए तो फिर राम राज्य आ जाएगा। प्रभु की भक्ति करते हो, कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग ढोंग करते हैं। विचार करते हैं, अजी हम तो राम की भक्ति करते हैं, हमारे तो सब पाप क्षीण हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है प्यारे। जो बीज पहले बोया है वो पहले फसल आएगी, बाद में बोया है वो बाद में आएगी। पहले जो कुछ जितना आपने किया है
वो पहले काटना पड़ेगा, बाद का बाद में। अब ऐसा नहीं है कि भक्ति वाले को पाप नहीं लगते हों। हाँ, ये निश्चित है कि राम के भजन से, राम के सुमिरण से पाप क्षीण होते हैं। लेकिन राम के भजन से, राम के कीर्तन से पाप क्षीण जभी होंगे जब हम नई फसल नहीं बोएंगे, यानी नए पाप न करें, पुराने पापों का पश्चाताप करें। ऊपर से राम नाम रूपी झाड़ू लगाते जाएं तो स्वच्छ हो जाएंगे, ये निश्चित है। अब भक्ति में ढोंग करें तो ये किसी के बस की बात नहीं, ये तो फिर सरासर गलत है। तो पहले हम अपने हृदय में राम राज्य लाएं, फिर अपने घर में राम राज्य लाएं, तब राम राज्य आएगा। ऐसे राम राज्य नहीं आएगा। श्री राम जो है वो बड़े मूर्तिमान स्वरूप हैं। सीता जी जैसा पवित्र चरित्र, राम जी जैसा मर्यादा का चरित्र यदि हम अपने जीवन में प्रयोग कर लें, शुरू कर लें, तो हमारा राम कथा सुनना, रामायण पढ़ना बिल्कुल सार्थक हो गया। आजकल क्या है, भक्ति करते हैं, सत्संग प्रवचन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मर्यादा का पालन नहीं करते। ये बहुत विडंबना है। धर्म का पालन न करे तो फिर ये बहुत बड़ी बाधा है। धर्म का पालन करना चाहिए, और धर्म का पालन करना चाहिए, स्वधर्म का भी पालन करना चाहिए। राम जैसे मर्यादा में रह करके प्राण चले जाएं लेकिन धर्म नहीं जाए, तो आपकी सच्ची भक्ति होगी राम जी के प्रति। तुम्हारा राम जी के साथ में कैसा संबंध है, भाइयों के साथ कैसा संबंध है, परिवार पड़ोसी इंसानों के साथ में, संबंधियों के साथ, माता पिता के साथ, वो रामायण निश्चित करती है। और वो कहती है कि रामचरितमानस है, यानी राम जी जैसा चरित्र हमें इस मनुष्य को करना चाहिए। अपने मन में घटित कर ले, उतार ले, तो रामायण सुनना सार्थक है। जिस घर में राम जी की मर्यादा का पालन होता है, उस घर में तो राम ही राज्य है। राम राज्य की आपने चर्चा की, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि राम राज्य कैसे आएगा।
कलयुग में नाम कीर्तन को विशेष मान्यता दी है राम जी ने। सतयुग में ध्यान करते थे लोग, तपस्या करते थे। त्रेता में यज्ञ पूजन किया करते थे। द्वापर में सेवा किया करते थे और कलयुग में नाम जप। लेकिन नाम जप रम 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 नहीं। पहले हम राम को अपने ध्यान में उतारें। ध्यान ऐसा हो कि राम जी हमारे सामने मूर्तिमान हो जाएं, ध्यान में आ जाए, फिर राम राम कहो, तो ये जप सार्थक है। आप भैंस चराते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, राम 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 नहीं, चित्त की वृत्ति वहाँ लग रही है, जीव को घिसे जा रहे हो बेमतलब में, ऐसा नहीं। तो जाप वही सार्थक है। मैंने देखा है बहुत लोगों को, माला चल रही है, लोगों से बातचीत हो रही है, फिर कहते हो नहीं साहब ध्यान तो हमारा वही है। अरे भाई ध्यान एक है, मन एक है, बुद्धि एक है, 10 जगह कैसी बांट जाएगी? नहीं, स्थिर रहो। स्थिर रहोगे तो ध्यान स्थिर होगा, लेकिन तुम पहले स्थिर हो, उसके बाद में। समझ गए? जय श्री राम।